नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार दोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने टॉपिक चल रहा था पुस्तकें, जिसमें अपने रामायण, महाभारत और भगवत गीता के बारे में चर्चा कर ली। रामायण के कवि हैं जो वाल्मीकि हैं, और महाभारत के वेद व्यास, और भगवत गीता भी वेद व्यास के द्वारा रचित पुस्तक है। तो आज आगे बात करते हैं प्राचीन पुस्तकें। प्राचीन पुस्तकें, इसमें सबसे पहले है अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पाणिनि के द्वारा लिखित है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। यह संस्कृत की प्रथम व्याकरण भी है। संस्कृत की प्रथम व्याकरण भी है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में महाभाष्य पतंजलि के द्वारा महाभाष्य पुस्तक है जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि एक ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा लिखी गई है, और उनके द्वारा योग शास्त्र पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र और महाभाष्य, दो पुस्तकें लिखी गई है। इसके बाद में बुद्ध चरित, बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वसुमित्र के द्वारा लिखी पुस्तक है। इसके बाद में सौपन वासवदत्ता, सौपन वासवदत्ता, सौपन वासवदत्ता जो पुस्तक है वो भास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में है कामसूत्र, कामसूत्र पुस्तक है जो वत्स्य यन के द्वारा लिखी गई है।
वात्स्य केएन के द्वारा लिखित पुस्तक है। अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित पुस्तक है। संस्कृत की प्रथम व्याकरण भी कहते हैं इसको। और पतंजलि के द्वारा 2 पुस्तकें लिखित है, महाभाष्य और योग शास्त्र। अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, वसुमित्र के द्वारा महाविभाषा शास्त्र और भास के द्वारा सौपनवास वदता पुस्तक है। और वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है कुमार संभवम। कुमार संभवम ये कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। एक और पुस्तक है रघुवंशम। रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। तो ये तीनों पुस्तकें कालिदास द्वारा रचित हैं। कुमार संभवम, रघुवंश राम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित ये तीनों पुस्तकें हैं। इसके बाद में है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है जो भरतमुनि के द्वारा रचित पुस्तक है। नाट्यशास्त्र का अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भी इसका नाट्यशास्त्र के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक है जो विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये भी विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके बाद में है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रसो चंद्र बरदाई के द्वारा चंद
चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण जलहरण के द्वारा किया गया। पूर्ण जलहरण के द्वारा किया गया, जो चंद्रबरदाई का बेटा था। किसके द्वारा किया गया? जलहरण के द्वारा पृथ्वीराज रसो को पूरा किया गया। इसके बाद में मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखित पुस्तक है। कुमार संभव, रघुवंश राम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखित है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, जिसको पूर्ण इसके बेटे जलहरण के द्वारा किया गया। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके आगे व्रत संहिता, व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांति का पुस्तक है। व्रत संहिता और पंच सिद्धांति का पुस्तक है, वराह महिर के द्वारा लिखित है। वराह महिर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में पंचतंत्र, पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है किरात रजनीयम, किरात रज्जुनियम, ये पुस्तक भारवी के द्वारा लिखी है। भारवी के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके बाद में है 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरितम, ये दंडी के द्वारा लिखित पुस्तक है। दंडी के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके बाद में हर्षचरित्र, हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है।
हर्षरित है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है रत्नावली। रत्नावली नागानंद। रत्नावली नागानंद और है प्रिय दर्शिका। प्रिय दर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक है रत्नावली नागानंद और प्रिय दर्शिका। इसके बाद में है मालती माधव। मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखित पुस्तक है। भवभूति द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जगणिक के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो वृत्त संहिता पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर द्वारा लिखित पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। किरात तर्जुनियम भारवी के द्वारा 10 कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा लिखित पुस्तक है। हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक है। मालती माधव भावभूति के द्वारा और पृथ्वीराज विजय जगणिक के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ये दोनों पुस्तकें राजशेखर की है। राजशेखर कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा पुस्तकें राजशेखर द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे है गीत गोविंद। गीत गोविंद है जो जयदेव के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है राजतरंगिणी।
राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा इस पुस्तक के अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इसके बाद में कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, क्योंकि इसने कश्मीर के अंदर अकबर की तरह ही शासन को चलाया था। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखित पुस्तक है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक है। तो ये होगी प्राचीन पुस्तकें। अब करते हैं दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन सी पुस्तक थी? 1206 से 1526 तक। अब आगे पुस्तकें हैं दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। दिल्ली दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक, यानी कि बाबर के काल से पहले की, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? सबसे पहले तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद पुस्तक अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है। अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है तहकीके हिंद। इसके बाद में है तबकात-ए-नासिरी, तबकात-ए-नासिरी, तबकात-ए-नासिरी पुस्तक है जो मिनहाज उल सिराज द्वारा, मिनहाज उल सिराज द्वारा मिनहाज उल सिराज, तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है लैला मजनू,
लैला मजनू की पुस्तक और किरान उस सादिन किरान किरान उस सादिन उस सादिन पुस्तक लैला मजनू और किरान उस सादिन पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है लैला मजनू और किरान उस सादिन, अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में है खज़ैन उल फुतूह है। खज़ैन उल फुतूह है, यह भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में तुगलकनामा, तुगलकनामा यह भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है। अमीर खुसरो के द्वारा लैला मजनू, किरान उस सादीन, खज़ैन उल फुतूह है और तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में अगली पुस्तक है किताब उल रेहला, किताब उल रेहला, किताब उल रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक है किताब उल रेहला। तो दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें कौन कौन सी है? 1206 से 1512 ईस्वी के काल तक की पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एसएससी के द्वारा पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं। तारीख ए हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तबकात नासिरी मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। लैला मजनू, किरान उस सादीन, खज़ैन उल फुतूह है, तुगलकनामा, ये सभी पुस्तकें अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखित पुस्तक है। किताब उल रेहला, ये सभी किताबें इब्न बतूता के द्वारा लिखित पुस्तक है किताब उल रेहला। तो आज महत्वपूर्ण पुस्तकें के बारे में चर्चा की, प्राचीन पुस्तकें के बारे में चर्चा की और दिल्ली सल्तनत की प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी चर्चा कर ली। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।